अभी तक आपने पढ़ा 111 के 1 में बताया गया था कि संगठित अपराध क्या है, और उसके 111 के 2 में बताया गया यदि ऐसे संगठित अपराध करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है और आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और 10 लाख रुपए जुर्माना। और इससे अगर कोई भिन्न, मतलब मरा नहीं आदमी, उससे कोई भिन्न अपराध, संगठित अपराध किया जाता है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और 5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आगे आते हैं धारा 111 का 3। तो ये कह रहे हैं संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, एवेटमेंट, प्रयत्न आदि, या तो दुष्प्रेरण करेगा या उसका प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करेगा, तो कम से कम 5 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना। 111 के 4 में कहा गया है कि संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने का दंड, जैसे बताया डकैत है 5-6 रहते हैं तो उसमें से प्रत्येक को दंड मिलेगा, 6 है तो 6 में से प्रत्येक को, तो उसका सदस्य होने का दंड, जो कोई ऐसे संगठित अपराध का सदस्य होगा उसे कम से कम 5 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना। 111 के 5 में कह रहे हैं संगठित अपराध कारित करने वालों को सास्य पूर्वक संश्रय देना या छिपाने के लिए दंड। तो संश्रय आप समझ रहे, पनाह देना, लेकिन कम से कम 3 साल की सजा जो 3 साल से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अपवाद लिखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, उसकी पत्नी अगर उसको संश्रय देती है, पनाह देती है, सहारा देती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ना पति पे लगेगी ना पत्नी पे लगेगी। 111 का 6 संगठित अपराध कारित किए जाने के आगमों से मतलब इनकम से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किसी संपत्ति पर कब्जे का दंड। अब इसे व्युत्पन्न समझो, जैसे मान लीजिएगा उन्होंने अपहरण किया और अपहरण से 50 लाख रुपए ले लिए फिरौती से, और उस 50 लाख के उसने 4 ट्रैक्टर खरीद लिए, तो उन जो ट्रैक्टरों पर उसका कब्जा होगा, ऐसी संपत्ति, क्योंकि वो आई कहां से, अपराध से आई, संगठित अपराध से आई, इसलिए कम से कम 3 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक होगी और कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना। लास्ट आते हैं 111 का 7 संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, या स्थावर का मतलब होता है अचल संपत्ति, को कब्जे में रखने जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता, उसके लिए दंड। जैसे आपने किसी प्लॉट पे कब्जा कर लिया, किसी खेत पे कब्जा कर लिया, पर उसके आपके पास कागज पत्र नहीं है, ना आप बता पा रहे हैं कि इस प्लॉट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा कहां से आया, इसका मतलब वो जो है इस संगठित अपराध करने से ही प्राप्त हुआ है, तो उसे कम से कम 3 साल की सजा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं होगा उसे दंडित किया जाएगा। ये आपका 111 खत्म हुई। इतनी बात समझ में आई?